हेलो स्टूडेंट, आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। टू फॉर फाइंडिंग स्क्वायर एंड टू वर्ग निकालने की एक शानदार ट्रिक है। और एक ही ट्रिक से आप अप टू 100 तक का स्क्वायर या 100 प्लस भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। बस दो कैटेगरी में मैंने उसको डिवाइड किया है। एक 50 के आसपास अगर आपको कोई स्क्वायर निकालना हो, दूसरा अगर 100 के आसपास अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो उसके क्या तरीके हैं। थोड़ा सा चेंजेस है दोनों में और बहुत इजी ट्रिक है। विद इन 10 to 15 सेकेंड आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्यूब पे भी देखेंगे। 2 डिजिट का क्यूब कभी कभी बहुत रेयरली आपको जरूरत पड़ेगी 24, 25, 26 का क्यूब निकालने की, तो वो भी हम विद इन 30 सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 1 to 50 का स्क्वायर मैंने लिख दिया है, ताकि अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से देखकर उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर नंबर्स नियर बाय 50। वो नंबर जो 50 के आसपास है उसका स्क्वायर कैसे निकालें। सपोज कीजिए मैंने बोला 47 का स्क्वायर निकालिए। सबसे पहले हमें क्या देखना, 50 से कितना कम है। ये कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है तो 50 में नहीं, 50 का हाफ कितना होता है? 25। 25 से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 22। ओके, कितना कम है 50 से? 3 का स्क्वायर 0 नहीं, 2 डिजिट में लिखना है। कितने में लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है। डन। 2 to 0 नहीं। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं। सपोज कीजिए आपको निकालना है 52 का स्क्वायर। ओके, तो 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? 27। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। कितना होता है? 0। सिंपल। 57 का स्क्वायर निकालते हैं। 57 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। लिख लीजिए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। तो फिर 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 32। कितना ज्यादा? 7 का स्क्वायर 4। एकदम सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। 59 का निकालते हैं। 50 से कितना ज्यादा है? 9। तो 25 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 34। 9 का स्क्वायर 18। चलिए 62 का निकालते हैं। 62 का स्क्वायर 25 से कितना ज्यादा है? सॉरी 50 से कितना ज्यादा है? 12। तो 25 में 12 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 37। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, हमें लिखना था 2 डिजिट में, तो एक क्या चला जाएगा? कैरी। कितना होता है? 144। तो 44 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी। तो 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 3844। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए 64 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। तो 25 में 14 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 39। 14 का स्क्वायर 196। कितना लिख दीजिए? 96 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी। कितना हो जाएगा? 39 प्लस 1 40। कितना हो जाएगा? 4096। दैट्स सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। चलिए थोड़ा सा और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए 43 का निकालते हैं। किसका कैलकुलेट करते हैं? 43 का। तो ये 50 में कितना कम है? देखिए 7 कम है। तो 25 में 7 क्या कीजिए? कम कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 18। ओके, 7 कम है। 7 का स्क्वायर 49। सो द आंसर इज 1849। सिंपल। और कैलकुलेट करते हैं 39। कितना कम है? 11। तो 25 में 11 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 40। 11 का स्क्वायर 121। 121 लिख दीजिए। 1 क्या हो जाएगा? कैरी। कितना हो जाएगा? 14 प्लस 1 15 20। एज इट इज सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। आई होप कि आपको बेस 50 का स्क्वायर निकालना आ गया होगा। ओके, 100 पे चले। मेथड फॉर नंबर्स नियर बाई 100। 100 के आसपास कोई नंबर है तो उसको कैसे कैलकुलेट
करेंगे। सपोज कीजिए आपको 98 का स्क्वायर निकालना है। रूल सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे वहां 50 से डिफरेंस निकालते थे, लेकिन ऐड किस में करते थे 25 में, या सब्ट्रैक्ट किस में करते थे 25 में। यहां पे ऐसा नहीं, 100 से डिफरेंस निकालेंगे और 100 के आसपास ही डेटा चलेगा। कैसे देखिएगा, थोड़ा सा क्या चेंज है। 98 का स्क्वायर, 98 100 से कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2 कम है। तो यहाँ पे ना 100 से माइनस करना है ना उसका हाफ करना है, जो नंबर है उसी से माइनस करना है। तो देखा यहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बट थोड़ा सा चेंज आया। यहाँ पे 98 को 2 कम कर दीजिए, कितना जाएगा 96, 2 का स्क्वायर 04। तो बस एक स्टेप का डिफरेंस है। और कैलकुलेट करते हैं, देखिए 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 97 जो नंबर है ना उसी में से घटा दीजिए 3, कितना जाएगा 94, 3 का स्क्वायर 0। और कैलकुलेट करते हैं तो डेटा 94 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है 6 कम है, तो 94 से 6 घटाइए, कितना हो जाएगा ये 88, 6 का स्क्वायर 36। एक और डेटा लेते हैं 91 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलिए, कितना कम है 100 से 9 कम है, तो 91 से 9 घटाइए 82, 9 का स्क्वायर 81, 8281। और चलते हैं 88 का ले लीजिए, स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, कितना कम है ये 12 कम है, तो 88 से 12 माइनस कीजिए, 88 से 12 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा ये 76, 12 का स्क्वायर 144। यहां पे कितना लिखना है 2 डिजिट, 1 क्या आ जाएगा कैरी, 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे कैरी, कितना हो जाएगा ये 7744, 7744। देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। 50 के आसपास का भी नंबर निकाल सकते हैं। इसी नंबर का आप स्क्वायर टू द बेस 50 के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा। एक मैं कॉमन एग्जांपल लेके आपको कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लू, कॉमन एग्जांपल लू, 70 कितना ले लू, 5 ले लू क्या 4 ले लू, 75 लेते हैं। चलिए 75 का स्क्वायर निकालते हैं। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ 100 निकालू, बेस 100 निकालू, तो बेस 100 क्या कहता है, ये 100 से कितना कम है 25 कम है। अगर 100 से 25 कम है तो 75 में 25 माइनस कीजिए, कितना होगा 50 होगा, 50 मैंने लिख दिया 50। 25 का स्क्वायर, अब बताइए कितना होगा 25 का स्क्वायर 625, यहां लिख दीजिए 25 प्लस 6 क्या हो जाएगा कैरी, ये कितना हो गया 5625। ओके, अब इसी को मैं टू द बेस 50 निकालता हूं। 50 क्या हो गया, देखिए यहां पे अगर टू द बेस 50 निकालूं तो ये 50 से कितना ज्यादा 25, तो 25 में 25 ऐड कीजिए, कितना जाएगा 50। 25 का स्क्वायर 625, 25 लिख दीजिए, 6 क्या हो जाएगा कैरी, कितना हो जाएगा 5625। देख रहे एक ही मेथड से दोनों आ गया, दोनों से निकाल सकते हैं आप। टू द बेस 50 से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। टू द बेस 100 से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ये आपको देखना है कि किसके आसपास है और कौन सा लॉजिक इजी, कहां पे कैलकुलेशन मेरा इजी पड़ेगा। 100 के आसपास है तो 100 वाला लॉजिक लगाएंगे, अगर 50 के आसपास है तो 50 वाला लॉजिक लगाएंगे। गॉट इट। कुछ और डेटा निकालते हैं, लीजिए 103 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा है, तो 3 किस में ऐड करेंगे बेस में, तो 103 प्लस 3 106, 3 का स्क्वायर 09। एक और डेटा लेते हैं 105 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना ज्यादा है ये 100 से 5 ज्यादा है, ऐड कर दीजिए 110, 5 का स्क्वायर 25। एक और ले लेते हैं 109 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 से कितना ज्यादा है ये 9 ज्यादा है, तो 109 प्लस 1 कितना जाएगा 118, 9 का स्क्वायर 81।
एक और ले लेते हैं, 112 लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालिए। 100 से कितना जाता है, ये 12 जाता है, 12 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 124। 12 का स्क्वायर 144 का 44 है ना, 144 का 44 प्लस 1 क्या आ जाएगा बोलिए, कैरी, प्लस 1 क्या आ जाएगा, कैरी, कितना आ जाएगा ये 12544, 12544। देख रहे कितना सिंपल, कितना सिंपल है, और दोनों लॉजिक एकदम बिल्कुल आसपास में है, 50 वाला भी और 100 वाला भी, कोई मुश्किल नहीं। बस एक जो सब्ट्रैक्शन का है वहां पे ध्यान रखना है। अगर आप बेस 50 ले रहे हैं तो 25 में से माइनस करेंगे, अगर आप बेस 100 ले रहे हैं तो एज इट इज जो नंबर है उसी में ऐड या माइनस करेंगे। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और ज्यादा ट्रिक रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना कम ट्रिक रटेंगे उतना बेहतर है, इससे ज्यादा स्क्वायर की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो अब थोड़ा क्यूब पे चले। देखिए कुछ क्यूब्स मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखे हैं, 1 to 20, 1 to 20 में इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। उसमें से भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 to 18, 19, 17 ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 to 16 याद कर लीजिए, और ये 20 और 20 में इन दोनों पे सवाल आए हैं। लेकिन अगर बाई चांस कभी आपको जरूरत पड़ जाए 24 का क्यूब या 26 का क्यूब निकालने की, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए भी मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं। एक ही ट्रिक है, आपका काम हो जाएगा। कभी 3 डिजिट के क्यूब के निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ठीक है। देखिए मेथड टू फाइंड क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। अगर सपोज कीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है ना, क्या निकालना है 12 का क्यूब। करना क्या है वो देखिए, रेशियो मेथड फॉलो करेंगे। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। सबको पता है रेशियो मेथड क्या होता है। कितना नंबर, पहले तो इसको 4 डेटा में डिवाइड कर दीजिए, टोटल 4 प्लेस फिल कर दीजिए, इसको भी 2 प्लेस में डिवाइड कर दीजिए। 2-3 एग्जांपल बताने दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रिक में कुछ भी नहीं है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 देख रहे हैं, 1 का क्यूब यहां पे लिखना है। 1 का क्यूब कितना होता है 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहां लिख दीजिए 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये 2 प्लेस फिल हो गया। फिर आप सोच रहे हो ये 2 प्लेस कैसे फिल करें, तो ये 2 प्लेस इस तरह से फिल करना है कि रेशियो मेंटेन रहे। रेशियो कितना है 12 में 1:2। 12 को क्या लिख सकते हैं 1:2। तो अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2 होगी। जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां भी मेंटेन होना चाहिए। 2 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। सिंपल, रेशियो मेंटेन हो गया, 1:2 का रेशियो मेंटेन किया। करना क्या है, मिडिल नंबर का डबल कर देना। मिडिल नंबर क्या करना है, डबल कर देना। अब बस ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 8, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 1728, 1728। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। कोई बात नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 13 का क्यूब निकालते हैं। देखिए 13 का क्यूब, रेशियो क्या 1:3। धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आ जाएगा। कितना है ये 1, 3 का क्यूब 27। रेशियो क्या 1:3, इससे ये 3 गुना होना चाहिए। ले लीजिए, इससे ये 3 गुना, तो अगर ये 27 तो ये कितना रहा होगा 9। देखो धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, स्टेप्स कम हो जाएंगे। अब यहां पे कर लीजिए 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, ऐड कर दीजिए। 27 का कितना आ जाएगा 7, कैरी कितना बचेगा 2, 18 प्लस 9 27, 20 प्लस 7 प्लस 2 29, कैरी कितना बचा 2, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, कैरी कितना बचा 1, 1 प्लस 1 2, 2197, 2197। चलिए और निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 14 का निकालते हैं। चलिए 14 का क्यूब, सेम तरीका, 4 डेटा बनाइए, 4 प्लस वैल्यू बनाइए। लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। रेशियो क्या 1:4।
मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया 4 है ना, 4 गुना, तो इसका 4 गुना ये 64, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 16, 16 चौक 64, रेशियो 1:4 मेंटेन करना है। इसका डबल 32, इसका डबल 8, ऐड कर दीजिए, 64 का कितना हो जाएगा 4 कैरी 6, ये कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा बोलिए 48 प्लस 6 54, कैरी कितना हो गया 5, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, कैरी कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 2, 2744, 2744। चलिए डायरेक्ट मैं 24 का निकाल के दिखाता हूं आपको, क्योंकि 21 तक तो आप याद करेंगे। 24 का क्यूब, फिर से वही 4 प्लस वैल्यू, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, ठीक है। अब देखिए रेशियो मेंटेन करिए, 2:4 मतलब क्या है 1:2, 2:4 का मतलब क्या है 1:2, इसका डबल कितना आ गया 16, इसका डबल 64 मतलब यहां कितना रहा होगा 32, ओके। अब इसका डबल कीजिए, 16 का डबल 32, इसका डबल 64, ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 4 कैरी 6, ये कितना जाएगा 96, 96 प्लस 6 102 का 2 कैरी 10, 48, 48 प्लस 10 58 कैरी 5, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 30। तो बहुत आसानी से है ना, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्यूब की जरूरत 21 तक ही पड़ेगी ज्यादातर, 90% केसेस में, उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। बाई चांस अगर पड़ गई तो क्वेश्चन तो छोड़ के आना नहीं, फिर फट से ये ट्रिक लगाएंगे और क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई बात है ना। क्यूब का भी बहुत इजीएस्ट मेथड मैंने बताया आपको, और स्क्वायर का भी। इससे ज्यादा ट्रिक की आपको जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। ओके, सो थैंक यू।